हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे अप्सरा के बारे में। अब देखो यार, ताई वाई नहीं लगा पाएंगे हम, क्योंकि इज्जत जो थोड़ी बहुत थी, जो थोड़ी बहुत भी थी, वो जा चुकी है। कल जो इनका लाइव मैंने सुना है, उस लाइव को सुनने के बाद भाई, ये है टीचर महोदया। एक तो इनको ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती है, और हिंदी की मदर सिस्टर करने के बाद भी इनकी जो लैंग्वेज है वो उससे भी ज़्यादा नीची है। और जो ये बातें करती है भाई, मतलब आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये कोई ऐसी महिला है जो मतलब ऐसे परिवार से आती हैं जिनको टीचर फैमिली बोला जाता है, इसलिए ये यूट्यूब पर कीचड़ फैमिली के नाम से फेमस है। तो भाई देखो, इन्होंने कल कमेंट सेक्शन में घोड़े की पाद वाद पता नहीं क्या कर रही थी यार। क्या भाषा है, क्या भाषा है, पता नहीं, मतलब कुछ भी बोलती हैं। मतलब इनके बच्चे जो इतने सोफेस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं, ये अपने घर के दो चार लोगों को रोक नहीं पाते हैं, इनको सभ्यता नहीं सिखा पाते हैं। दो लोगों को तो दो नहीं, दो तीन क्या है, सभी को सभ्यता सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को सभ्यता सीखने की ज़रूरत है, जिसमें से लप्पी लप्पी बहुत ज़्यादा इसको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और एक माता जी को लैंग्वेज सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कब क्या कहाँ क्या बोलना है। बस बोल देना है, बस उठाकर ज़बान इनको जो है दे मारनी है। अभी आप लोगों को याद होगा कि अभी एक लाइव हुई थी जो कि लप्पू की थी, 2 से 3 घंटे की लाइव हुई थी। इनकी बेटी के चैनल पर भी एक लाइव हुई थी, वो भी ऐसी ही थी, 2 ढाई घंटे की, है ना। तो उन लाइव्स में किस तरीके की गंदगी हुई थी, किस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है लप्पू ने किया था। और लप्पू की लाइव में लप्पू ने उसके दोस्त ने भी किया था। कितनी गंदी तरीके से वो लोगों को खुश करने की बातें कर रहा था, है ना, रिएक्शन चैनल वाली महिलाओं को खुश कर रहा था। अच्छा, कल मैंने लप्पी और उसका एक सॉन्ग देखा है, तो लगता है नंबर लप्पी से लगा है, तो खुश वुश कर देगा वो अच्छे से, है ना। तो इस तरीके की जो लाइव हुई थी, उस लाइव को माता जी सुन रही थी, और ये बात खुद माता जी ने अपने व्लॉग में बोला था कि हम वो लाइव सुन रहे थे। इनके बच्चे अभद्रता कर रहे हैं, लड़कियों का आर करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी लड़कियों को खुश करने की बात कर रहे हैं, और इनके घर की महिलाएं जो है पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर रही हैं, हंस रही हैं, खुश हो रही हैं। वो तो आपने देखा ही था ना, जो जिज्जी की लाइव हुई थी, जो लड़ाकन जिज्जी की लाइव हुई थी, चुगल चोटी जिज्जी है जो हमारी, उनकी जो लाइव हुई थी, उसमें जब लप्पू गंदा गंदा बोल रहा था दूसरे लोगों को, है ना, दूसरों के परिवार मार रहा था, न जाने क्या क्या बोल रहा था, तब जो लड़ाकन जिज्जी हैं वो अपना कैमरा ऑफ करके खिखिया खिखिया के हंस रही थी, और इनके पतिदेव जो है क्लैप्स कर रहे थे, है ना, वो चीयर लीडर बने हुए थे, क्लैप क्लैप कर रहे थे वहां पर। तो ये सब, ये परिवार है, ये अभद्रता फैलाने वाला, गंद फैलाने वाला, गंद डालने वाला परिवार है जो अव्वल नंबर पर आता है। भाई मैंने गंदे से गंदे व्लॉगर्स देखे हैं, लेकिन इससे गंदा व्लॉगर मैंने आज तक नहीं देखा। ये पूरा का पूरा जो फैमिली है, कीचड़ में नहाया धोया फैमिली है, बिल्कुल कीचड़ में ही लिपटा हुआ है। कमल नहीं है ये अंदर धसा हुआ कीचड़ है, जो बिल्कुल अंदर घुसा रहता है, बिल्कुल, है ना, और वो गंदगी खाता है, जो वो वाला कीचड़, है ना। तो ये जो है इतनी घटिया फैमिली, इतनी घटिया फैमिली है, जो खुद स्वीकार करती है कि हाँ वहाँ गंदगी हो रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा औरतों के बारे में गंदा गंदा बोल रहा था, और मैं उसको सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी, और काफ़ी देर तक मैं सुनती रही। ये वो माता जी हैं। अब कल माता जी जो है अपने बेटे के बारे में क्या बोलती हैं, लाइव आई थी, जो लड़ाकन जिज्जी है उनके चैनल पर लाइव आई थी, और वहां आकर क्या बोलती हैं कि मेरे बेटे से ट्राई कर लो एक एक दिन जाकर, फिर पता चल जाएगा कि वो बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं। तो माता जी, मतलब शर्म आती है आपको? जब आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करोगे, तो आपके बच्चे तो यही सीखेंगे ना, वही करेंगे। कहीं और से नहीं सीखे आपके बच्चे आपसे ही सीखे हैं। आप और आपके पतिदेव कहीं से टीचर कहलाने लायक नहीं हो। आप खुद को प्रिंसिपल बताती हो, और वो तो पता नहीं क्या ही है ना, वो तो मैथ्स के टीचर है, और पता नहीं कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेज में वो जाते रहते हैं, है ना, सब कुछ अच्छा है उनका, है ना, पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने बहू की उम्र की लड़की को बोल देते हैं कि जहाँ से बच्चा निकाली हो वहाँ ही घुसेड़ लो, है ना, इस तरीके की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। और आप हो तो आप बोल रही हो कि मेरे बच्चे से, मेरे बेटे से ट्राई कर लो एक एक दिन आकर, है ना। और गंदी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है दूसरे नहीं बोल सकते, इस पर आपको बहुत ज़्यादा जवाब दिए जा सकते हैं, पर बात वही हो जाएगी कि आपका स्तर और दूसरे का स्तर फिर बराबर ना हो जाएगा। तो ये है आपके संस्कार। जब आपके ही संस्कार ऐसे हैं, तो बच्चे कहीं और से नहीं सीखे हैं। वो जो बच्चा हॉस्टल को बदनाम कर रहा था, वो गलत कर रहा था, नहीं एक्चुअली सच कह रहा था, हॉस्टल से सीखा है वो, अपने घर के हॉस्टल से, क्योंकि आप भी हॉस्टल चलाते थे ना, तो यहीं से सीख के गया है वो। क्योंकि इस तरीके की अभद्रता, इस तरीके की अश्लील बातें जो है ना, वो आपके ही खानदान में होती हैं, आपके ही घर में होती हैं। और मुझे तो अब शक होता है कि आपके हॉस्टल से जो दूसरे बच्चे पढ़कर गए होंगे, वो क्या सीख कर गए होंगे, या जो आपके स्कूल में, आपके स्कूल में, सॉरी स्कूल में नहीं, आपके स्कूल में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, वो यही है। वो बड़े होकर ऐसे ही लप्पू जैसे ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। और आश्चर्य की बात आप ये देखिए कि जब माता जी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी कि टेस्ट कर लीजिए, जो आपने ये गंदी भाषा का प्रयोग किया, पैनल पर इतने लोग बैठे हुए थे, खुद आपकी बेटी थी और दूसरी दूसरी महिलाएं भी थी, किसी ने भी इस शब्द का, इस लाइन का विरोध नहीं किया। सबने वो बकायदे सुना, एंजॉय किया,
एन्जॉय ही कहेंगे क्योंकि किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका। आपने जो अभद्रता आपको करनी थी आपने करी। आपकी बेटी वहाँ बैठी हुई थी, जो पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब अगर उनको लगता है कि मेरी माँ ने कुछ गलत बोला है या मेरे परिवार से किसी ने गलत बोला है, या तो वो उसको टोकेंगे या वो समझाएँगे कि कभी भी ऐसे स्टेटमेंट मत देना, कहीं पर भी मत देना, मेरा चैनल तो छोड़ो अपने चैनल पर भी मत देना, है ना? इतनी अभद्रता मत करना। बट इनके यहाँ तो वही होता रहता है, भाई बैठकर प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा करता है, बहन पीछे से तालियाँ मार-मार के हँस रही होती है ना? माँ बोल रही होती है मेरा प्राइवेट पार्ट भी तुम्हारी शक्ल से गोरा है, ये सब बोल रही होती हैं, है ना? बच्चे उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं, कभी सिखाते पढ़ाते नहीं हैं कि मम्मी यहाँ तुम गलत हो, ये गलत बोल रही हो। नहीं, कभी नहीं सिखाया जाएगा और ना ही सिखाया गया। बाकायदे जो गंद फैलानी थी उनको, जो अप्सरा है उसको, वो अप्सरा जो है गंद फैलाकर चली गई। भई बिल्कुल नहीं सम्मान निकलेगा मेरे मुँह से, बिल्कुल सम्मान नहीं निकलेगा। जो इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए यही बोला जाएगा। अब रही बात कि उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि लोग ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं, तो लोग ऐसा-ऐसा ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। आपके जो कुछ पीआर हुआ करते थे, उन्होंने ये बातें एक्सपोज़ की हुई हैं। रिकॉर्डिंग की बात तो आप दूर तक छोड़ दो। उन्होंने ही अपनी लाइव और वीडियो में इस तरीके के शब्द, इस तरीके की जो बातें हैं उसकी ओर संकेत किया था कि आपने बेटे के बारे में कुछ-कुछ ऐसा बताया है कि वो नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। आपने बताया है, ये आपकी पीआर बोल कर गई है। अब वो पीआर वही हैं जिनके एक टाइम पर आप वीडियो शेयर करते थे, जिनके साथ आप घंटों जो है फ़ोन पर बात करते थे, जिनके साथ आप जो है घंटे चैट करते थे और वो आपके पैनल पर होते थे, आप उनके पैनल पर होते थे। सब पैनल शेयर करके आपस में ठहाके लगा-लगा कर मज़े लिया करते थे और दूसरे लोगों की बदनामी किया करते थे, दूसरों की प्रेगनेंसी की खबरें फैलाया करते थे। ये सब वही हैं। तो भई हमें तो मानना ही पड़ेगा ना कि वो जो बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो चलो ठीक है, दूर की बात है, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन पीआर आपका बोल कर गया है, जो एक टाइम पर आपका बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो अगर ये वाली बातें फैली हैं, तो वो आपके साइड से ही फैली हैं, कहीं और से नहीं फैली हैं। और उस पर अगर किसी ने डिस्कशन कर लिया, तो आप भई इस लैंग्वेज में उतरे हो। अच्छा, लोग बोलते हैं और ये लोग भी बोल रही थी, जो हमारी लड़ाखन जिज्जी वगैरह हैं, कि हमने तब बोला है जब इन्होंने कहा है कि बच्चे का एक मतलब चूहे की एक पूँछ नहीं कर पाई, एक नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो ये अभी तक तो कोई नहीं बोल रहा था। ये भी तब बोला गया है जब आपके भाई जो है सबके बाप बन रहे थे कि मैं सबका बाप हूँ। तब बोला गया है। तो हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है और स्टार्ट जो एक्शन होता है ना, वो आपकी फैमिली से होता है। नॉर्मल रिएक्शन चल रहे होते हैं, कभी भी अभद्रता नहीं की जा रही होती है, लेकिन अभद्रता पहले आप लोग करते हो, फिर अभद्रता का आपको जवाब मिलता है। हाँ, 1-2 लोग हैं जो आपकी हमेशा ही बैंड बजाते हैं, हमेशा ही आपके स्तर में गिरकर उन्होंने आपको जवाब दिया है, लेकिन उनसे तो कभी आप उलझते ही नहीं हो। उनसे तो आप कभी मतलब वन ऑन वन करते ही नहीं हो, जैसे ये अभी आप दूसरे रिएक्शन वालों से कर रहे हो। तो अभद्रता की सीमाएँ बहुत ज़्यादा इन्होंने लाँघ रखी हैं। और जो इनकी लैंग्वेज थी वो बताकर चली गई कि लप्पू को इन्होंने क्लासेस दी है, बैठाल कर बोला है कि औरतों का कैसे डिजिटल आर करना है, किस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग करना है, किस तरीके से जो है अपनी मर्दानगी तुम्हें दिखानी है। बाकी तो तुम नहीं दिखा पाओगे, लेकिन गंदी लैंग्वेज से ज़रूर तुम अपनी मर्दानगी दिखाओगे। तो वो माताजी के संस्कार हैं, माताजी ने इनको सिखाया है, ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। इसके अलावा माताजी जो हैं बार-बार बोल रही थी कि वो जाना चाहती हैं, कन्यादान वाली बेटी के घर जाएँगी और जाएँगी तो तुम लोग होती कौन हो? तुम लोग बोलने वाली होती कौन हो? तो हम वही होते हैं जब आप उस लड़की के चरित्र का हनन कर रहे थे, जब आप बोल रहे थे कि उसके गाँव से पता कर लो, वो तो ऐसी थी, उसकी माँ तो बुराई करती थी, उसके पिताजी उसकी बुराई करते थे और ब्ला-ब्ला बहुत कुछ बोल रही थी। तब हम वही थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसको हम लोगों ने उस बुरी सिचुएशन से निकाला है, उस बुरी मानसिक स्थिति से निकालने वाले हम थे और एक स्वैगी परिवार था, तो उन्होंने निकाला है। और अब अगर आप दोबारा से गंदगी करोगे उसके नाम पर, तो ऑब्वियसली हम सवाल उठाने वाले होते हैं, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो सोशल मीडिया पर कर रहे हो और आप उससे मिलने भी जाओगे ना, तो सोशल मीडिया पर ही वीडियो डालोगे और हम वो देखेंगे। तो ऑब्वियसली हम रिएक्शन देंगे और रिएक्ट करना हमारा बनता है, क्योंकि आप वो हो जो पहले बदतमीजियां करते हैं, दूसरों की इज्जत को बिल्कुल मट्टी पलेत कर देते हैं और फिर जो है वहीं पर एंट्री भी पाना चाहते हैं अपने व्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए। और इतनी घटिया है ये, इतनी घटिया है। कल इन्होंने लाइव में एहसान गिनवाए हैं फिर से कि मेरी वजह से उसकी शादी हुई है, वरना उसकी शादी नहीं होती। मतलब अगर ये कन्यादान नहीं करती तो उसकी शादी नहीं होती, ये खुद बोल कर गई हैं। और एक तरफ इनकी बेटी है जो कि उसी लाइव में बोल रही है और वो जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाकर बोल रही है कि भाई मैं नहीं चाहती कि उस पर रिएक्शन बने, क्योंकि उस पर अच्छे भी रिएक्शन बनेंगे तो उसकी जो है ट्रोलिंग होने लग जाएगी। और इनकी माँ खुद खुल्लम-खुल्ला ट्रोलिंग कर रही हैं, खुद खुल्लम-खुल्ला बोल रही हैं कि मैंने अगर कन्यादान नहीं किया होता, मैंने एक दिन के लिए ही उसे झूठा ही बेटी क्यों ना माना हो, झूठा, ये बोलकर गई हैं कि झूठा बेटी माना था, क्योंकि कंटेंट बना रही थी ना ये, तो झूठा ही क्यों ना माना हो, लेकिन मैंने बेटी माना था। और अगर मेरी वजह से उसकी शादी हुई है, मैंने मतलब उसका कन्यादान किया है तो हुई है, वरना नहीं होती, मेरी वजह से हो गई उसकी शादी। ये इनके स्टेटमेंट थे। और इसके अलावा इनके घर में जो बच्चियां रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं और इनका सेवा कर रही हैं, इनका उल्टा वो काम कर रही हैं, उनको लेकर भी इन्होंने सुना दिया कि मैं रख कर बच्चे पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ,
मेरे जैसा बनने में तुम लोगों को न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ये सब बोल रही हैं। तो ऐसे जन्म हमें नहीं चाहिए हैं जहाँ हम जो है इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग करें, इस तरीके की गंद फैलाएं वाईटी के ऊपर आकर या समाज में फैलाएं। हमें ऐसे जन्म चाहिए ही नहीं है कि जहाँ हम इतना गंदा जो है प्रतिबिंब बनकर निकल कर आएँ। हमें नहीं बनना है आपका प्रतिबिंब, क्योंकि इतनी घटिया लैंग्वेज भाई हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके की घटिया लैंग्वेज का हम प्रयोग करें, अपने बेटे को लेकर ऐसी बातें करें अमर्यादित। आप बहुत ज़्यादा अमर्यादित फैमिली हो, है ना? तो इन्होंने पूरा का पूरा कल जो है बार-बार ये कहा है कि अगर जो कन्यादान वाली बेटी है उसके सपोर्ट में रिएक्शन बनते रहे तो उसकी ट्रोलिंग हम करवाते रहेंगे, हम नहीं रोक पाएँगे। फिर होएगी ट्रोलिंग, हमारे सपोर्टर्स उसकी ट्रोलिंग करेंगे। खुद बोल रही थी जो जिजिया हैं, जो जिज्जी हैं, लड़ाकन जिज्जी, उनके ये स्टेटमेंट थे क्योंकि सपोर्टर उसके भी हैं, हमारे भी हैं। मतलब इनका कहना था कि हमारे सपोर्टर फिर उसकी ट्रोलिंग करेंगे, इसलिए उसके सपोर्ट में रिएक्शन बनाना बंद कर दीजिए, उसकी तारीफ करना बंद कर दीजिए। ये बोल रही थी क्योंकि इनसे भी नहीं रोका जाएगा। ये रिएक्शन वालों को कह रही थी कि रोक लो, है ना? जो हम लोगों के जो तुम्हारे सपोर्ट में बन रहे हैं, हम लोगों को ट्रोल करा जा रहा है, तो वो रिएक्शन रोक लो, है ना? तो वो कह रही थी कि रोक सकता है ये चाहे तो आप भी तो चाहो तो रोक सकती हो ना, लेकिन आपको तो उसकी ट्रोलिंग करानी है। आप कहीं न कहीं ये बातें करके लोगों को जो है संकेत दे रहे थे कि करो उसकी ट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ चल रही है ना, ट्रोलिंग करना स्टार्ट करो, है ना? तो ये पूरी फैमिली इतनी नंबर 1 की घटिया है। और जिस हिसाब से जो क्रिस्टी मायूस हैं उन्होंने एंट्री दी थी लप्पू को, उसके बाद से उनकी कोई इज्जत, कोई वो नहीं रह गई है वैल्यू। वैसे ही अगर ये करेंगी, कन्यादान वाली बेटी भी करेंगी, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम से उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और उनकी भी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। वैसे तो भाई अगर हम उनके अच्छे की बात सोचें तो उनकी अच्छा इसी में है कि ये इस फैमिली से दूर रहें, लेकिन जिस हिसाब से हम सुन रहे हैं कि लप्पू के जन्मदिन में उनके पतिदेव विश कर रहे थे ब्ला ब्ला, तो उससे मुझे यही लगता है कि इन लोगों को भी चाहिए है उनसे दोस्ती बनाकर रखना। अब क्यों, क्या कारण है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।